हाँ भाइयों एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निशतकम 7 पद्धति समाप्त हो गया। आज है, अब चल रहा है आज परोपकार पद्धति। परोपकार मीन पर उपकार, पर मीन दूसरे को उपकार, मीन उपकार कौन करता है? सज्जन पुरुष करते हैं, उसी की बात हो रही है। पिछले श्लोक में भी हो गया है कुछ बातें। हाँ, परोपकार से फल न हो जाते हैं, घन न हो जाते हैं और समृद्ध हो जाते सत्पुरुष। इसी प्रकार से आप लोग इसको भी देखिएगा। ये भी वास्तविक आभूषण क्या है, वास्तविक भूषण क्या है। भूषण मीन गहना, आभूषण मीन गहना क्या है। यह छंद जो है, आप देखा जाए तो छंद जो है उपजाति छंद है, ठीक है। 63 श्लोक है और अलंकार तो नहीं पता है इसमें। चलिए भी ढूंढते हैं, अगर मिलेगा तो बताएंगे, नहीं तो आप इसको जानते रहे। उपजात इंद्र बजा छंद देखे होंगे और उपेंद्र बजा छंद, दोनों का मिश्रण से उपजाति होती है। कहने का मतलब एक लाइन अगर रहेगा इंद्र बजा, एक लाइन यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक आपको उपेंद्र बजा रहेगा, फिर इंद्र बजा रहेगा, फिर उपेंद्र बजा, इस टाइप आपका रहेगा, तो जान लीजिएगा उपजाति छंद है। अनंत, हाँ चलिए छंद चलेंगे लक्षण में। अनंत रोदी, अनंत रोदिति लक्ष्मण भाजौ, पादो यदिया उपजात येस्ता, श्रुतं श्रुतेनयो न कुण्डलेन, दानेन पाणेन तो कंगनेन, विभाति काया करुणाकुलानां, परोपकारेण चंदनेन। ठीक है। श्रुतं श्रुतेनयो न कुण्डलेन, दानेन पारणेन तु कंगनेन, विभाति काया करुणाकुलानां, परोपकारेण न चंदनेन। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आप लोग राग बना लीजिएगा अपना अपना। ठीक है। एक कह रहे हैं सज्जन पुरुष का क्या आभूषण क्या नहीं है, आप लोग देखेंगे इसके माध्यम। श्रोतम श्रुतनेव, श्रुतनेव, श्रोतम माने सुनने का, श्रुतेन यहाँ तक ले लीजिएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा एव अलग आ जाएगा, श्रुतेव अलग आएगा, श्रुतेन प्लस कुंडलेन तृतीय एक वचन का रूप है भैया, दानेन भी तृतीय एक वचन का रूप है, पारणा यहाँ आप विसर्ग लीजिए, पाणी पाणी पाणना है, बहुवचन होगा, एक प्रथमा बहुवचन हुआ है। ठीक है। कंगने ने भी प्रथमा एक तृतीय एक वचन है। श्रुतम द्वितीय एक वचन जान लीजिएगा। विभाति काया करुणाकुलानां, परोपकारेण न चंदनेन, तृतीय एक वचन है। करुणा ये भी तृतीय एक वचन है, सब में तृतीय एक वचन का रूप है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग भी ऐसे बनाइएगा, ऐसे पेंसिल से लिख उख लिया करिए, कापिए पे लगभग लगभग, जो आलस्य हो तो। कापी बना रहे हो तो ठीक ही है, मान लीजिए कापी दोनों मिला के पढ़ना पड़ेगा। अगर बुकवा में एक बार लिख लोगे तो एक यही पढ़ लोगे। ठीक है। चलिए, श्रुतं श्रुतेन यो न कुण्डलेन, श्रुतम मीन सुनम, श्रुतम, श्रुतम मीन सुनने के, एक स्रोत माने जरिया होता है, और स्रोत माने सुनना, स्रोत माने सुनना, और स्रोत माने होता है ये शायद स्रोत माने आय, आय जरिया, स्रोत माने सुनना और स्रोत माने जरिया, यही आप लोग जानिएगा। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं टॉपिक पे। श्रुतम, श्रुतेन मीन सुनने के द्वारा, श्रुतम माने सुनने के लिए। देख, कुंडलेन ना कुंडलेन, श्रोतम माने सुनने के लिए, श्रोतम माने कान की शोभा, श्रोतम माने कान की शोभा, सुनने से है। क्या सुनने? शास्त्र विद्याओं को, अच्छी बातें सुनने के लिए है, सुनने के लिए नहीं, सुनने से शोभा बढ़ती। विभाति काया, विभात मीन शोभा बढ़ती है, शोभा
बढ़ती है। किसके द्वारा? श्रोतम माने सुनने से, कान हो जाएगा, कानपुर नागपुर, कान की शोभा श्रुतेन एव, कान की शोभा सुनने से बढ़ती है, ना कि कुंडल पहनने से। कुंडल पहनने से कान की शोभा किससे बढ़ती है? शास्त्र सुनने की। शास्त्र लिख दीजिए, शास्त्र सुनने की होती है, सुनने से बढ़ती है, और ना कि कुंडल पहनने से। फिर से समझ में आ गया अर्थ? फिर से बताएं। श्रोतम माने कान की शोभा, श्रोतम मीन कान की शोभा, कान की शोभा जो है, हाँ सही है, श्रोतम मीन कान की शोभा, कर्ण जिसको कहते हैं, कान की शोभा जो है किससे बढ़ती है? सुनने से बढ़ती है, ठीक है। ना कि कुंडल, ना मीन नहीं, ना मीन नहीं, विषेध कर रहा, निषेध, ना कि कुंडल पहनने से। कुंडल पहनने से नहीं शोभा बढ़ती है। नहीं तो इतना बड़ा लटकाए ला 1 लाख के, 50,000 किधर, 50,000 किधर। कहीं सुनने के अच्छी बातें सुनने के समझ में नहीं आ रहा उनको, ठीक। कान की शोभा सुनने से होती है। क्या सुनने के? शास्त्र, अच्छी बातों को सुनने की शोभा बढ़ती है सुनने से, ना कि कुंडल पहनने से। दानेन पारणातु कंगड़ेन, दान की शोभा, पाणिना मीन हाथ, हाथ की शोभा जो है दान से होती है, दान से होती है, दान से शोभा बढ़ती है। तो ना कंगनेन माने कंगन पहनने से, कंगन पहनने से। कान की, हाथ की शोभा जो है, शोभा दान से बढ़ती है, ना कि कंगन पहनने से। दान एक चवन्नी दे ना सकते हैं, कहीं 1.5 लाख महीना कमाते हैं, एक गरीब व्यक्ति है कहीं जा भागा, जान लीजिए। अभी हमारे कॉलोनी में है, ऐसे हैं, भगा देंगे, तुरंत भगाएंगे, जान लो, ठीक है। तो वही बात है, दान की शोभा जो है, हाथ की शोभा दान से बढ़ती है, ना कि मोट कंगन पहन, 2-2 लाख मोट कंगन सोने पहन ल, उसी शोभा न बढ़े भ्रातहर के अनुसार, ठीक है। हमारे आपके अनुसार नहीं भैया, हमारे आपके अनुसार, अपने अनुसार कर्म ना, ठीक है। तो वही है, कान की शोभा शास्त्र सुनने से बढ़ती है, ना कि कुंडल पहनने से। पाणिन मीन हाथ की शोभा दान से बढ़ती है, ना कि कंगन पहनने से, ठीक है। कंगन के द्वारा, ना कि कंगन के द्वारा। तृतीय लग रहा है ना, तो तृतीय बढ़ाइए, ठीक है। कान की शोभा सुनने के द्वारा बनती है, ना कि कुंडल पहनने के द्वारा बढ़ती है। इस टाइप आप अर्थ निकाले। विभाति काया करुणाकुलानाम परोपकारेण न चंदनेन, ठीक है। विभात काया माने शरीर, काया में शरीर, करुणा मतलब करुणा, सत्पुरुष, कुलानाम सत्पुरुषों की जो सत्पुरुष हैं उनका जो है करुणामय शरीर की शोभा जो है बढ़ती है। सत्पुरुषों का जो है शरीर जो होता है करुणा के द्वारा शरीर उनका शोभा देती है शरीर, ना कि सत्पुरुषों की जो शरीर है, सत्पुरुषों का जो है क्या कहते हैं, सत्पुरुष की शोभा जो है हाँ, करुणा जो है सत्पुरुष की शोभा जो है शरीर की शोभा, सत्पुरुष कोई भी है उनके शरीर की शोभा कैसे बढ़ती है, परोपकारेण माने परोपकार के द्वारा बढ़ती है, ठीक है। सत्पुरुष का जो शरीर है उनकी शोभा कैसे बढ़ती है, परोपकार करने से बढ़ती है। हाँ, करुण पुरुष
सत्य पुरुष जिसको कहते हैं, करुणा के द्वारा सत्पुरुष जो होते हैं उनकी शोभा जो है परोपकार करने से उनकी शरीर की शोभा बढ़ती है, ना कि चंदनेन, चंदनेन माने चंदन के द्वारा, चंदन के द्वारा, ना कि चंदन लगाने के द्वारा बढ़ती है। चंदन में देश भर लगाई लो और उसके बाद जो है आप देश भर के लेप करिए हो, एक पैसा के उनके पास परोपकार करने की क्षमता नहीं है, जान लो कोई काम का नहीं है भर्तृहरि के अनुसार। ठीक है। विभाति काया करुणा कुलानाम परोपकारेण न चंदनेन, परोपकार जो है सज्जन पुरुष जो है उनकी शरीर की शोभा परोपकार करने से बढ़ती है। हाँ, परोपकार विभात माने शोभती है, शोभनते, ना कि चंदनेन, न चंदनेन माने चंदन के द्वारा लगाने से बढ़ती है, जान लीजिए। ठीक है। परोपकार की शोभता है, उनके शरीर की शोभा बढ़ती है, ना कि चंदन लगाने से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पिछला श्लोक भी देख लीजिएगा जो हम बताए थे कल, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। स्वभाव एषयो परोपकारिणा, यह सूक्त वाक्य है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। स्वभाव, ऐसे स्वभाव है परोपकारिणीय व्यक्तियों का या सज्जन पुरुषों का। यहाँ भी नीचे लाइन आप देख लीजिए, खींच लीजिए आप, क्या है, सूक्त वाक्य है, सूक्त वाक्य लिख लीजिएगा। ठीक, नई बुक लिए हो तो लिख लीजिएगा, पेंसिल से लगा लीजिएगा। विभाति काया, मान ले काया में शरीर, शोभनती में शोभती है, और करुणा के द्वारा, करुणा के द्वारा, कुलाने में अच्छे कुल के द्वारा, सत्पुरुष जिसको कहते हैं, सत्पुरुषों की शोभा जो है करुणा परोपकार के द्वारा बढ़ती है, ना कि चंदन लगाने से बढ़ती है शोभा। ठीक है। अब यहाँ लाइन में आ जाएगी, विभात काया करुणा कुला नाम परोपकारेण ना डाट डट डट चंदनेन कंगनेन कुंडलेन, इनमें से सभी, कहीं है सभी, कुंडलेन कंगनेन चंदनेन, तीनों लाइन में हम देखे रहे, पढ़े रहे, जल फट दे गलती कर गया। ठीक, तो इसीलिए गलती सुधारात्मक अभी से देखिए। विभात काया करुणा कुला नाम परोपकारेण ना आएगा, चंदनेन मारी दीजिएगा। ये लाइन आएगा ना श्रुतेव श्रुतेन एव ना कुंडलेन दानेन पाणिना, तू डाट डाट आएगा तो कंगनेन मार दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक पूछा जाएगा तो कुंडलेन मार दीजिएगा। श्रुतम जान लीजिए, भिड़ा लीजिए, दानेन जान लीजिए कहाँ का दान होता है, कंगनेन, कुला नाम कुर्सा पुरुष इस टाइप आएगा तो जान लीजिएगा चंदनेन आएगा। ठीक है। विभाति काया, काया में शरीर, करुणा में करुणा से युक्त, सत्पुरुष के करुणा से युक्त का शरीर जो होता है परोपकार करने से बढ़ता है, ना कि चंदन लगाने से बढ़ता है, जानते हो या तो। ठीक है, भर्तृहरि के अनुसार है, इसको आप तुरंत अभी नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, करुणामयी पुरुषों की, करुणामय, मैट पर से मय लगता है। ठीक है, करुणा से युक्त, करुणा से युक्त पुरुष, करुणा से युक्त पुरुष की कान की शोभा जो है शास्त्र सुनने से होता है, शास्त्र श्रवण से होता है, ना कि कुंडल से नहीं। हाथ की शोभा दान से बढ़ती, ना कि कंगन पहनने से मोटे मोटे। और शरीर परोपकार से शोभता है, ना कि चंदन लगाने से। ठीक है, तो आप लोग भैया लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। आप लोग त्रिशाखा श्लोक बढ़िया से पढ़े, वास्तविक आभूषण यही है, जान लीजिए, यही आभूषण है, जान लीजिए। मोट मोट गहना पहने हैं आप लोग, स्त्रियों का, खासकर बालिकाओं नहीं, स्त्रियों जो नारी लोग होती हैं उनको तो जान लीजिए गहना की कमी ही रहती है, जान लीजिए। गहना और साड़ी से जान लग कभी आप कमी नहीं दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप बात नोट कर लीजिए भाई बहन। लेकिन आप लोग टीजीटी के छात्र हैं, एक संकुचित दायरे में रहिए, क्योंकि अभी आपको ज़िंदगी बहुत है। हाँ, आप लोग जब टीजीटी की नौकरी पा जाएँ, फर्स्ट क्लास चाहे जौन पहनिए, खाइए, घूमिए, उड़िए। ठीक है, तो श्रुतेव माने श्रुतम सूत्रेन एव, सुनने के द्वारा, करुणामयी पुरुषों का, करुणामयी पुरुष जो होते हैं, करुणामयी पुरुष की शोभा जो है, यहीं कर्ता ले लीजिएगा, मान लीजिए कर्ता है आपका, कर्ता हो जाएगा। हाँ, एक कर्म हो जाएगा। हाँ, आपका विशेषण विशेष आएगा तो जान लीजिए विशेष हो जाएगा, इधर आपका विशेष हो जाएगा।
हाँ, सुनने के द्वारा, कान जो है सुनने के द्वारा, सुनने से युक्त कुंडलेन, ये सब विशेषण है कुंडलेन, जान लीजिए कुंडल की शोभा बढ़ती है। तो आप लोग जान लीजिए करुणामयी पुरुषों की शोभा जो है कैसे बढ़ती है, सुनने के द्वारा बढ़ती है, साथ सुनने से द्वारा बढ़ती, ना कि कुंडल पहनने से। करुणामयी पुरुषों के द्वारा, पुरुषों का ये पाणिन मीन हाथ जो है, हाथ की शोभा बढ़ती है दान से, ना कि कुंडल पहन वो काने कंगनेन माने कंगन पहनने से। और विभात काया, इनका शरीर सत्पुरुषों का, करुणामयी पुरुषों का शरीर जो है परोपकार से बढ़ती है, ना कि चंदन लपेटने से। एक कटोरी चंदन लपेट के बैठो, एक पैसा का अगर सहयोग है और परोपकारिक भावना नहीं है तो बेकार ही है, जान लिया पक्का। हमारे अनुसार तो है ही, लेकिन भ्रतहर कह रहे हैं जी बहुत कुछ झेलेन बेचारू, तब जाके बैराग ले लेन, कहें हटावा यार राजा महाराज कोनो मतलब बा ना है, जानते हैं। इसी प्रकार से 3 उन्होंने रचना कर दी है, आप लोग जानते ही होंगे। करुणामयी पुरुषों की कान की शोभा सासु द्वारा बढ़ती है, और हाथ की शोभा दान से बढ़ती है, ना कि कंगन पहनने से। और शरीर परोपकार से शोभता है, और ना कि चंदन लगाने से। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे। करुणा कुला नाम, करुणा से विह्वल परम दयाल जिसको कहते हैं, करुणा से विह्वल या परम दयाल मान चलिए। करुणया आकुलिया, तृतीया तत्पुरुष समास, करुणया आकुलिया तेषाम, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। श्रोतम कान, श्रोतम माने सुनने के द्वारा, श्रोतम माने कान होता है। श्रोधन अष्टुन प्रत्यय लगता है, अष्टुन मित्रा बजता है बस, तो स्रोत हो जाएगा। श्रो से आ और ओ मिलकर के क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा श्रो त्रो, श्रो त्रो, ठीक है। शुरू से स्रोत, स्रोत, ठीक है, अष्टुन प्रत्यय लगता है, ध्यान दीजिएगा। श्रुतेन माने श्रुतेन माने शास्त्रों के या शास्त्र वेद ज्ञान को सुनने के द्वारा, तृतीय वचन लगा है, जान लीजिएगा, सुनने के द्वारा, शास्त्र के वेद ज्ञान को सुनने के द्वारा। श्रुधन अत्ता प्रत्यय है, अत्तकता जुड़ता है, श्रुत म रूप द्वितीय के एक वचन रूप चला हो गया श्रुतम। कुंडलेन, कुंडल के द्वारा, ना कि कुंडल पहनने से, ठीक है। काया मीन होता है शरीर, चीधन घय प्रत्यय लगता है, घय का आ शेष रहता है और बाकी कट जाता है, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ची से च का आदेश हो जाएगा, का य हो जाएगा, ई की या हो जाएगा, चा को का आदेश हो जाएगा, और ई की या हो जाएगा, यह हो गया, और जैसे का आदेश आया उसके बाद हो गया ए, आपका ई क्या हो गया, काया बन गया, ठीक है। ची धातु है, और उसके बाद आप जान लीजिए कि फिर 2-3 सा मिला है, तो जान लीजिए ए सब सा को तालब से कहते हैं, इसको मूर्धन्य को, इसको दंत सा, तीनों सा जानते रहिएगा, ठीक है, जानते रहिएगा। चलिए इसमें देख लीजिए तीनों क्या है। चीनोति शब्द आया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, वर्तमान काल का जिसको कहते हैं। चिकाय और चिचाय ये लिट लकार है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। परोक्ष भूत कहते हैं लिट लकार को, परोक्ष, जो कभी भूत देखा नहीं हो, जैसे राम ओम पैदा हुए थे, वही है परोक्ष भूत, ठीक है। अचैसीत लुंग लकार के रूप है सामान्य भूत, ठीक है। सामान्य भूत ये होता है जो आपके सामने घटनाएं घटी रहती है, ठीक है, सामान्य भूत उसे कहते हैं। अचय शीत लुंग लकार का रूप है। और परिसंख्या अलंकार है, परिसंख्या मेन होता है संख्या, क्या संख्या, सामान्य बात को कह करके सामान्य बात को कह करके, जैसे प्रश्न द्वारा बिना प्रश्न कोनो बात किया जाए, वही है सामान्य बात, जान लीजिएगा। सामान्य क्या कहते हैं, परिसंख्या अलंकार। कोई प्रश्न पूछ लिया जाए या बिना प्रश्न के पूछ लिया जाए या बिना प्रश्न के बताया जाए,
कोई पूछ नहीं रहा तब भी बता रहे हैं कि स्रोत जो है, कान की शोभा जो है, कान की शोभा सुनने के द्वारा बढ़ती है या शास्त्र सुनने के द्वारा बढ़ती है, ना कि कुंडल पहनने से। कोई पूछ नहीं रहा ना, अपने आप बकर रहे हैं। वही बात है परिसंख्या, वही को कहते हैं परिसंख्या अलंकार है इसमें, आप लोग देख लीजिएगा। और दानेन पाणिनः, पाणिन की जो हाथ की शोभा है ये दान करने से बढ़ती है, ना कि मोटे मोटे कंगन पहनने से। ठीक है। और विभात काया कया कुला करुणा कुला नाम, करुणा कुला नाम जो होता है सत्पुरुष के जो कुल होता है, सज्जन पुरुष का जो होता है वह परोपकार करने से होता है, दूसरे को उपकार करने से होता है, न कि क्या बढ़िया से लेप लगाने से। ठीक है। इसीलिए यह परिसंख्या अलंकार हुआ है। और तो जो सज्जन पुरुष होते हैं उपकार करते हैं, हम लोग सज्जन पुरुष हैं। ठीक है। तो आप लोग जानिए जितने गुरुजन हैं सज्जन पुरुष हैं। ठीक है। आपको उपकार जहाँ तक हो रहा है तो जान लीजिए सज्जन पुरुष हैं। नहीं तो कहें मारा बहुत बेईमान है यार, बहुत लूटा था, बतौते न कुछ नहीं, जान ले। कुछ लोग ऐसे बच्चे होते हैं, कह देते हैं भाई, होता भी है सही, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ पैसा लिया जाता है, बहुत कुछ उतना नहीं दिया जाता है या नहीं दे पाते हैं, या मजबूरी बस जो भी होती होगी। लेकिन आप लोग ऐसा ना कहें, संस्कृत छात्र हैं, जो अच्छे गुण है उसी का गुणगान करिए गुरुजनों का, और जो उनके और भी अन्य गुण हैं उसके बहुत ज़्यादा व्याख्या करने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार से आपका यह अलंकार कंप्लीट हो गया है, और आप लोग इसी प्रकार से लिखते चलिए। जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको बहुत विशेष ध्यान दीजिए। हमारे हिसाब से सब इम्पोर्टेंट है, तभी तो बता रहे हैं। कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी लाइन। नीचे वाली लाइन है आपका श्रोक्त वाक्य विभाग काया करुणा कुला नाम परोपकारेण न चंदनेन। हाँ, विभात काया शरीर जो है, सत्पुरुष का शरीर जो है उपकार करने से शोभा होती है, न कि चंदन लेप लगाने से। ठीक, चंदन का लेप लगाने से कोई शोभा नहीं बढ़ती है। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। और बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बनेगा। इसका तो मैंने और वीडियो में बना दिया है। इसके पहले जो पढ़ाया था आपको, एक शॉर्ट श्लोक हुआ था, उसी में मैंने इसीलिए 10 लकारों का दे दिए थे, और एक जो है और भी कुछ दिए थे। हाँ, किसमें भूत वर्तमान, हाँ, प्रथमम क्या प्रयोग होता है, द्वितीयम क्या प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष में क्या प्रयोग होता है, ये सब मैंने 2-3 लाइन का गीत के माध्यम से बता दिए हैं। और ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा। जो सबसे छोटा ही श्लोक होगा उसी में है। 5-6 श्लोक आप जाएंगे पीछे, 6-7 श्लोक, तो आपको उसी में मिल जाएगा। हाँ, हमको लगता 51 है क्या, इसी टाइप बहुत छोटा श्लोक था, तो इसीलिए हमको लगा। हाँ, 56 श्लोक होगा, बहुत छोटा है। इसी श्लोक में मैंने पूरा बताए हैं, 10 लकार की चर्चा कर दिए हैं। हाँ, और उसके बाद और भी बताए हैं कौन सा प्रथमम लगेगा, द्वितीयम लगेगा, क्या होता है, हम में क्या लगेगा, तुम में क्या लगेगा, वह में क्या लगेगा, इस टाइप के वहाँ पर बहुत बढ़िया बताए हैं। आप लोग देख लीजिए, राइट कर लीजिए। ठीक है। चलिए ठीक है, समय भी हो रहा है, घड़ी इशारा कर रही है कि अब बंद कर दिया जाए। तो इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। और तो बाकी है ही, इसमें कुछ कहना है नहीं। और एक सूचना ये है कि अब जो पीजीटी क्लास 9 बजे चलती थी, उस पीजीटी में अभी मैंने काव्य प्रकाश ग्रंथ समाप्त कर दिया है, और उसके बाद जो है दूसरा ग्रंथ जो है सांकारिका समाप्त हो गया है। ठीक है। सांकारिका, उसके बाद अब ब्रेक रहता है, यूपी पीजीटी नहीं चलेगा उसमें, अब चलेगा झारखंड पीजीटी। ठीक है। झारखंड पीजीटी थोड़ा अलग है, अपने यहाँ से बहुत अलग है, इसीलिए उसमें जो है थोड़ा, अब इसमें और उसमें बहुत अंतर है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। झारखंड पीजीटी में क्या है, नीच शतक से 10 श्लोक ले लिए, और क्या नाम है, मेघदूतम से 10 श्लोक ले लिए, और उसके बाद भी ऐसे 55, चाहे आपका जो है क्या नाम है, अरे क्या नाम है इसका, अरे कृष्ण
क्या कहते हैं उसको, ठीक है, जैसे कठोपनिषद ले लिए हैं 10 श्लोक 5 श्लोक, भगवत गीता से ले लिए हैं 10 श्लोक, तो उनका सिस्टम अलग है। ठीक है, उसमें अगर झूठे लिख दें, और तो मान लीजिए तृतीया है, उत्तरम चरितम भी है और अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ भी है, लेकिन उनका सिस्टम अलग है और यूपी अपने टीजीटी के सिस्टम अलग है। इसीलिए हम ये नहीं लिखेंगे कि अभिज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं या क्या नाम है उत्तरम चरितम तृतीय अंग चल रहा है तो हम झूठे लिख दो टीजीटी, ऐसा नहीं है। उसका कोर्स और उसका पोर्शन अलग रहेगा, 9 बजे वाली क्लास में रहेगा। चाहे तृतीय अंग पढ़ाएं, चाहे अभिज्ञान चतुर्थ अंक पढ़ाएं, चाहे जो भी पढ़ाएं, उनके कोर्स की बातें उनके कोर्स में होगी। लेकिन आपके कोर्स में जो 5 बजे के लाइव है 5 बजे ही रहेगी सातों ग्रंथ, इसमें आपके क्रम वाइज चलेगा, विधिवत चलेगा। ऐसे हर ग्रंथ अभी चलेगा, ऐसा नहीं अभी और भी श्लोक बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन सोच रहे हैं ये जो है बहुत क्वेश्चन उठता है इससे, इसीलिए कि क्वेश्चनों का निरूपण अभी से ही कर दिया जाएगा। टाइम है बहुत, ऐसा तो है नहीं यार 3 महीने के बाद पेपर होने वाला है, ऐसा तो है नहीं बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो है अभी इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं, चलो 4 झाँक दो झोंक दो, पांट झोंक दो, ऐसा तो है नहीं। बहुत जल्दबाजी रहती तब बात अलग होती है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, सब कोर्स कंप्लीट ही करूँगा, विधिवत कंप्लीट करूँगा। जो मेरे पास व्यवस्था है, आप बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जो नए भाई बहन हैं सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करिए, क्योंकि यही मेरी जो है ताकत है, जान है। थोड़ा सा शेयर लाइक कर देंगे तो और मेरी ताकत बढ़ती जाएगी, आपको मैं सूटेबल देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जो 12 बजे क्लास होती है उसमें आपका समास प्रकरण समाप्त हो जाएगा, शुरू से प्राकथन से ले चलेंगे जैसे बताया था मैंने। और जो 5 बजे की क्लासें हैं इसमें सिर्फ साहित्य ओनली फॉर टीजीटी चलेगा, बस जान लीजिए। जैसे इसके ग्रंथ समाप्त होने के बाद दूसरा ग्रंथ चलेगा, तीसरा ग्रंथ चलेगा, सिर्फ ओनली फॉर 1 टीजीटी चलेगा। ठीक है, स्पेशल टीजीटी चलेगा ये। और स्पेशल झारखंड जो है 9 बजे से क्लास चलेगी, उसमें आपका जो होगा जो भी टीजीटी के ग्रंथ उसमें आ रहे हैं तो उसमें टीजीटी के पढ़ाएंगे। लेकिन ये नहीं लिखेंगे टीजीटी प्लस झारखंड प्लस, ऐसा नहीं। तो उसमें क्या होता है, उसका कोर्स अलग है, उसमें जल्दबाजी में हमको 1-2 महीने में ख़त्म करना रहेगा। इसको अपने हिसाब से बढ़िया से व्याख्या करके एक लिख करके हम पढ़ाएंगे। उसमें क्या है, लाइव क्लास चला करके उसमें भी वैसे बहुत नहीं है उसका स्कोप, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन विधिवत जो भी रहेगा वो भी रहेगा, लेकिन वो क्लास उसका डिवाइजेशन अलग रहेगा, कहने का मतलब। क्योंकि ये दोनों में घाँच पाँच हो जाता है और प्ले लिस्ट में भी रखने में दिक्कत होती है, कहाँ रखें, टीजीटी में रखें कि पीजीटी में रखें, ये बात रहती है ना। तो अगर झारखंड स्पेशल रहेगा तो सिर्फ झारखंड स्पेशल प्ले लिस्ट बन जाएगी, बना आरम्भ हो जाएगी। मान लीजिए बाद में कोई देखता है भाई बहन तो। और पीजीटी के कोर्स में सिर्फ पीजीटी अपनी यूपी पीजीटी रहेगा, टीजीटी के कोर्स में अपने सिर्फ यूपी टीजीटी के कोर्स रहेगा, जान लीजिए। प्लेलिस्ट में भी कभी भी आप कभी भी देख सकते हैं। चलिए, इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद।